मलेशिया से बीजिंग चलने वाली डेली रूटीन फ्लाइट ने 8 मार्च 2014 को मलेशिया से उड़ान तो भरी, लेकिन आज तक कहीं पर भी लैंड नहीं हो सकी। मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए फ्लाइट नंबर MH370 उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ये एक डेली रूटीन फ्लाइट थी जो रोजाना मलेशिया से चाइना सफर करती थी। 8 मार्च 2014 को भी इसे अपनी डेली रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए सफर करना था। उस दिन बिल्कुल आम माहौल था। इस फ्लाइट में 239 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर और 227 यात्री थे। इसमें ज्यादातर यात्री चाइना से थे। इस फ्लाइट के कैप्टन जहरी MS शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद थे। कैप्टन जहरी MS शाह एक एक्सपीरियंस पायलट थे और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे। अगर इस विमान की बात की जाए तो ये एक बोइंग 777 विमान था जो 11 साल पुराना था। इस फ्लाइट में 7 घंटे तक फ्लाई कर सके इतना फ्यूल भरा गया था, जो इसके सफर में लगने वाले फ्यूल से 2 घंटे अतिरिक्त फ्लाई करने तक चल सकता था। इस फ्लाइट ने ठीक 12:42 पर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ किया। अब तक डेली रूटीन के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के ठीक 20 मिनट बाद यानी 1:09 पर विमान में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजी। दरअसल ट्रांसपोंडर विमान में लगा एक डिवाइस होता है जो विमान के हवा में फ्लाई करते वक्त अपनी GPS लोकेशन नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है। फ्लाइट अब बीजिंग की दिशा में उड़ान कर रही थी। इसके 10 मिनट बाद फ्लाइट ने मलेशिया के एयर स्पेस से वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर किया तो मलेशिया के ATC ने इन्हें आखिरी बार कांटेक्ट किया। अब तक फ्लाइट के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। अब फ्लाइट को वियतनाम के हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करना था, लेकिन मलेशियन ATC के साथ आखिरी कांटेक्ट होने के बाद ये फ्लाइट मलेशिया और वियतनाम दोनों के रडार से गायब हो गई। यानी अब ये प्लेन किसी के भी रडार में मौजूद नहीं था। नियमों के मुताबिक प्लेन को हवा में फ्लाई करते वक्त किसी भी एयरपोर्ट के ATC के साथ कांटेक्ट करना होता है, लेकिन फ्लाइट MH370 के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। इस फ्लाइट का मलेशिया के रडार से गायब होना नॉर्मल बात थी, क्योंकि इस फ्लाइट ने कुछ देर पहले ही मलेशिया का एयर स्पेस छोड़ा था। लेकिन वियतनाम ATC के रडार से गायब होना यह नॉर्मल बात नहीं थी। इस गड़बड़ी का अंदाजा होते ही वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC ने फौरन फ्लाइट MH370 के कैप्टन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हो ची मिन्ह ATC लगातार 20 मिनटों तक फ्लाइट MH370 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने फौरन मलेशियन ATC को इस बात की खबर दी। मलेशियन ATC को विमान के रडार से गायब होने की खबर मिलने के बाद जल्द से जल्द रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने रेस्क्यू टीम को 4 घंटे बाद इस बात की खबर दी। जब तक इस फ्लाइट के बीजिंग में लैंडिंग का वक्त हो चुका था, लेकिन फ्लाइट बीजिंग में भी लैंड नहीं हुई थी। दरअसल इस फ्लाइट को सुबह 6:15 पर बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन फ्लाइट बीजिंग तक पहुंची ही नहीं। इसके बाद ठीक सुबह 6:32 पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, जहां पर प्लेन का आखिरी कांटेक्ट हुआ था उस साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के इलाके में इसकी खोजबीन शुरू की गई। इस सर्च अभियान में 7 देशों की 28 एयरक्राफ्ट और 34 समुद्री जहाजों को शामिल किया गया। समंदर में बहुत बड़े पैमाने पर खोजबीन करने के बावजूद इस प्लेन का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। लगातार 4 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी इसका पता नहीं लग पाया, लेकिन 4 दिनों के बाद एक खबर सामने आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उस खबर के मुताबिक जिस रात फ्लाइट रडार से गायब हुई थी, उस रात वो मलेशियन मिलिट्री के एक रडार के कांटेक्ट में आई थी, जिसके डाटा के मुताबिक ये फ्लाइट बीजिंग के दिशा में आगे बढ़ी ही नहीं थी, बल्कि यू टर्न करके मलेशिया के ऊपर से होते हुए इंडियन ओशन की तरफ चली गई थी। इस डाटा के मिलते ही इंडियन ओशन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ पर भी इसकी बड़े पैमाने पर खोजबीन की गई, लेकिन यहाँ भी इस प्लेन का कुछ पता नहीं चल पाया। इस प्लेन के यू टर्न करके इंडियन ओशन की तरफ जाने ने इसके गायब होने की मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि इस प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ था और इसने अपनी दिशा से यू टर्न आखिर क्यों किया था।
लेकिन कई दिनों तक खोजबीन करने और लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं लग पाया। इसके गायब होने के बाद कई खबरें सामने आई। इस पर कई थ्योरी बनाई गई, जिसमें से एक थ्योरी इस प्लेन के हाईजैकिंग की जताई गई। इस हाईजैकिंग थ्योरी की जब जांच की गई तो उस प्लेन में मौजूद 2 ईरानी लोगों पर शक जताया गया, जिसमें से एक थे नूर मोहम्मद मेहरदाद और दूसरे थे दिलावर मोहम्मद रजा। ये दोनों फेक पासपोर्ट पर इस विमान में सफर कर रहे थे, लेकिन इस पर पूरी तरीके से जांच करने के बाद ये बात गलत साबित हुई। इस प्लेन के बारे में एक अंदाजा ये लगाया गया कि फ्यूल खत्म होने की वजह से ये प्लेन समंदर में क्रैश हुआ होगा। इस फ्लाइट के कैप्टन जहरी अहमद शाह पर भी इसके गायब होने का इल्जाम लगाया गया। जहरी अहमद शाह के बारे में ये कहा गया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और वो खुद की जान लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर प्लेन को समंदर में डुबाया होगा। लेकिन इसकी जांच करने पर यह बात भी गलत साबित हुई थी। लेकिन साल 2015 में इस प्लेन का राइट फ्लैपरॉन समंदर में तैरता हुआ मिला था। इसके बाद लगातार कई सालों तक इसके कई हिस्से समंदर के किनारे मिलते रहे, लेकिन इस प्लेन में बैठे यात्रियों का आज तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। आज भी ये प्लेन कैसे गायब हुआ, ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।